अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 10th मैथ और इसकी एक्सरसाइज है 2.4। पहला क्वेश्चन इसका कहता है डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हैं इनके जो रूट्स हैं उनको डिस्कस करना है। अब इक्वेशन दे दी 3x² माइनस 9x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो इसमें a की वैल्यू है वो आ गई 3, b की वैल्यू -9 और c की वैल्यू -2। तो रूट्स की नेचर फाइंड करने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू होता है ये b² और -4ac। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे, b की जगह पर -9 का स्क्वायर आ जाएगा, -4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू -2। तो ये आ गया 81, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12, 12 to 24 आ जाएगा। अब इनको प्लस कर लें, 4 + 1 5 और 8 + 2 10 आ जाएगा। अब ये ग्रेटर दैन आ गया 0, 105 आया और ये ग्रेटर दैन 0 है और 105 किसी वैल्यू का स्क्वायर भी नहीं होता, तो इसके रूट्स जो हैं वो आ जाएंगे इरेशनल, रियल और अनईक्वल। ठीक है, ये इसके रूट्स की टाइप्स लिखनी है। 105 जो है वो ग्रेटर दैन 0 है एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और 105 जो है वो किसी चीज़ का मुकम्मल मरबा भी नहीं होता। तो अगर ग्रेटर दैन 0 आ जाए और वो किसी चीज़ का स्क्वायर भी ना हो, वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू हो और स्क्वायर भी ना हो, तो उसके रूट्स हैं वो इरेशनल यानी गैर नातक होते हैं, हकीकी होते हैं और गैर बराबर होंगे। इसी तरह है जी इसका सेकंड पार्ट, x² + 6x + 9 इज़ इक्वल टू 0। तो इसमें x² का जो कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू जो x के साथ है वो b की वैल्यू, और बग़ैर x के जो वैल्यू होगी वो c की आ गई। फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू b² - 4ac। b की वैल्यू आ गई 6 का स्क्वायर -4a की वैल्यू 1 और c की 9। 6 का स्क्वायर 36, 9 4 36, 36 - 36 इज़ इक्वल टू 0। अब जो डिस्क्रिमिनेंट था ये 0 के बराबर आ गया। जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा तो इसके जो रूट्स होंगे वो रियल और इक्वल होंगे। ठीक है, तो इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो एक तो रियल होंगे और दोनों आंसर सेम आएंगे, इक्वल आ जाएंगे। नेक्स्ट है 2x² + 4x + 5 इज़ इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू है 5। डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू है b² - 4ac। b की वैल्यू 4 का स्क्वायर आ जाएगा -4, a की वैल्यू जो है वो 2 है और c की वैल्यू है 5। 16 - 5 to 10, 10 4 40, तो ये आ गया -24 विच इज़ लेस दैन 0। जब भी डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आएगा यानी 0 से छोटा होगा तो इसके जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी कहलाते हैं। यानी जब हम अब इसको हल करेंगे तो इसका आंसर जो है वो आयोटा की फॉर्म में इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे इसके। नेक्स्ट है जी 7x² - 6x - 1 इज़ इक्वल टू 0। a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू आ गई -6 और c की वैल्यू -1। तो फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू b² - 4ac। b की वैल्यू -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू आ गई 7 और c की -1। तो ये आ गया 36, ये माइनस और ये माइनस प्लस, 7 4 28 हो जाएगा। 8 6 14, 3 2 5 + 1 6 ग्रेटर दैन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर। और ये जो 64 है ये क्या है, एक स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर्स 8 का स्क्वायर होता है। जब भी वैल्यू पॉजिटिव आए यानी ग्रेटर दैन 0 हो और साथ में परफेक्ट स्क्वायर भी हो तो इसके रूट्स जो हैं वो होंगे रैशनल यानी नातक होते हैं, रियल और अनईक्वल होंगे। ग्रेटर दैन 0 हो लेकिन स्क्वायर ना बन रहा हो तो इरेशनल होते हैं। ग्रेटर दैन 0 हो और स्क्वायर बन रहा हो तो ये क्या होते हैं, ये रैशनल रूट्स कहलाएंगे। रैशनल आ जाएंगे, रियल आ गए और अनईक्वल आ जाएंगे। जी नेक्स्ट है जी 5x² - 2x + 10 इज़ इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ गई 5, b की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू आ गई 10।
डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू आ गई -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है 10। 4 आ गया, 10 5 आ जाएगा 50, 50 को 4 से 200 और 4 - 200 -196 विच इज़ लेस दैन 0 आ जाएगा। अब माइनस में है तो जब भी आंसर माइनस में आए तो रूट्स जो हैं वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, गैर हकीकी होंगे। इसी तरह नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर -8x + 16 इज़ इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -8 है और c की वैल्यू 16। ये आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। b की वैल्यू आ गई -8 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की 16। तो ये आ गया 64, 16 को 4 से मल्टीप्लाई तो ये भी 64 और इज़ इक्वल टू 0। जब भी डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो इसका मतलब रूट्स क्या होंगे, रियल, रूट्स इसके रियल हो जाएंगे और इक्वल हो जाएंगे। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी की वैल्यू फाइंड करनी है। द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर + x + 9t इज़ इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनईक्वल। कहता है कि इसके रूट्स जो हैं वो रियल हों और अनईक्वल हों। तो अनईक्वल रूट्स अभी हमने पढ़ा तब होते हैं जब वैल्यू जो है, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर दैन 0 हो। जब भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 होगा तो उसके रूट्स जो हैं वो अनईक्वल होते हैं। तो यहाँ पर पहले हम गिवन इक्वेशन लिखेंगे, वो है 3x स्क्वायर + x और प्लस आ गया 9t इज़ इक्वल टू 0। t की वैल्यू हमने इसमें फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू आ जाएगी 1 और c की वैल्यू 9t। अब उसने ख़ुद कहा कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल भी हैं और अनईक्वल भी हैं, तो इसका मतलब होगा कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर दैन 0 है। ठीक है, जब भी रूट्स रियल और अनईक्वल हों तो इसका मतलब क्या होगा कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर दैन 0 है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b स्क्वायर -4ac ग्रेटर दैन 0 आ जाएगा। अब b की वैल्यू 1 है, इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 9t ग्रेटर दैन 0 आ जाएगा। 1 - 4 3 12, 12 9 108 आ जाएगा। अब -108 दूसरी तरफ जाएगा तो उधर जाकर +108t आ जाएगा। 108 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, तो 1/108 ग्रेटर दैन t, ये इसकी t की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है, कहता है कि इफ़, क्वेश्चन नंबर है 3, इफ़ 16x स्क्वायर 7px + 49 इज़ इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। अब उसने खुद कह दिया, कहता है कि इसके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ p। तो अभी हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 1 किया, इक्वल रूट्स तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए। तो इसमें पहले तो हम गिवन इक्वेशन लिखते हैं, 16x स्क्वायर 7px + 49 और इज़ इक्वल टू 0। हाँ जी, अब उसने कंडीशन दी हुई है, कहता है कि इसके रूट्स हैं वो इक्वल हैं। इक्वल रूट्स तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू 0 के आ जाए। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b स्क्वायर -4ac इज़ इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू जो है वो है 7p, यहाँ पर पहले इनकी वैल्यूज़ लिख लें। a की वैल्यू 16 है, b की वैल्यू 7p है और c की वैल्यू 49 है। तो b आ जाएगा 7p का स्क्वायर -4, a की वैल्यू जो है वो 16 है और c की वैल्यू जो है 49 और इज़ इक्वल टू 0। p की वैल्यू अब हमने इसमें से फाइंड करनी है। 7p ये आ जाएगा 49p स्क्वायर -16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64। ये जो 49 है इसको वैसे ही लिख लें। अब ये 49 दोनों में कॉमन ले लिया, ठीक है, हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि इधर भी 49 आ रहा था, तो ये कॉमन लेने से वैल्यू शॉर्ट हो जाएगी। बाकी रह जाएगा p स्क्वायर -64 इज़ इक्वल टू 0। 49 इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, जब 0 पर डिवाइड करेंगे तो 49 ख़त्म हो जाएगा। बाकी वैल्यू p स्क्वायर -64 इज़ इक्वल टू 0। अब -64 दूसरी तरफ जाकर +64, हमें चाहिए सिर्फ p की वैल्यू, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो p इज़ इक्वल टू 64 का अंडर रूट +-8 आ जाएगा। ये p की वैल्यू आ गई।
नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। कहता है कि इफ़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक दी हुई है 4u² + 8u + q इज इक्वल टू 0 हैज़ अनईक्वल एंड रियल रूट्स। अब इसके रूट्स जो हैं रियल भी हैं और अनईक्वल भी हैं। फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ q। तो अब फिर उसने कहा कि अनईक्वल रूट्स हैं, तो इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 होगा। पहले तो हम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, वो है 4u² + 8u और प्लस q इज़ इक्वल टू 0। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 8 है और c की वैल्यू आ गई q। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 लिखेंगे। अब क्यों ग्रेटर दैन 0 लिखा? क्योंकि उसने कहा था कि रूट्स इसके क्या हैं, अनईक्वल हैं। जब भी अनईक्वल आएंगे तो डिस्क्रिमिनेंट को आपने ग्रेटर दैन 0 लिख लेना है। हाँ जी, फार्मूला लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट का, b² - 4ac और ग्रेटर दैन 0। अब b की वैल्यू जो है वो है 8 - 4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू आ गई q और ग्रेटर दैन है 0 के। हाँ जी, ये आ जाएगा 64, 4 4 16 q और ग्रेटर दैन 0। कॉमन ले लें 16, तो ये ऐसा करें 64 - 16 q उधर जाएगा तो प्लस 16 q। 16 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 16 4 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 4 ग्रेटर दैन q। ये इसकी q की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है जी लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फाइंड द वैल्यू फॉर m इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx² - 8x + 1 इज़ इक्वल टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल। अब उसने फिर कहा है कि इसके रूट्स हैं वो इक्वल हैं। जब भी रूट्स इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू 0 के होगा। तो ये आ गया mx² - 8x + 1 और इज़ इक्वल टू 0। a की वैल्यू है m, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू 1। तो डिस्क्रिमिनेंट अब इसको 0 के बराबर रखना है, क्योंकि उसने खुद कहा है कि इसके रूट्स हैं वो इक्वल हैं। जब भी इक्वल रूट्स आ जाएं तो डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू 0 के होगा। ये आ गया b² - 4ac इज़ इक्वल टू 0। b की वैल्यू है -8 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है m और c की वैल्यू 1 और इज़ इक्वल टू 0। ये आ जाएगा +64, -8 का स्क्वायर +64 हो जाएगा, -4m को 1 से 4m इज़ इक्वल टू 0। 64 -4m दूसरी तरफ जाकर +4m, 4 इधर आकर डिवाइड कर दें, 64/4 इज़ इक्वल टू आ गया m के बराबर। तो 4 16, m इज़ इक्वल टू 16 के इक्वल आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। यही एक्सरसाइज थी, बिल्कुल छोटी सी एक्सरसाइज और बहुत सिंपल एक्सरसाइज हैं। अब नेक्स्ट हाज़िर होंगे अगली एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।